सर आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे अडानी से आपका कोई रिश्ता ही नहीं है। आपके राज्यों में बेइंतहा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आपसे रिश्ता नहीं है सर अडानी का। आपके पास पैसे आ रहे हैं। इकलौता एक ही पार्टी का रिश्ता है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके राज्यों में जब इन्वेस्टमेंट हो रहा था तब तो आप नन्हा मुन्ना बच्चा बन के लॉलीपॉप सामने से दी जा रही थी और ले लिया आपने, है ना? तब तो आपको कोई समझ ही नहीं थी। अडानी जी क्या कह रहे हैं ये जानती हैं आप? अरे अडानी जी बंद कीजिए अपनी सर मैं अडानी पर जिक्र करने नहीं आई हूं। हम आप लोग करेंगे तो मैंने पहले भी बहुत से डिबेट अडानी पर किया और मैं उस वक्त भी अडानी पर बढ़िया से चर्चा कर सकती हूँ। सर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर मैं चर्चा करने आई हूँ। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रख ली है। प्रदीप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या आज फुल फॉर्म में दिखाई दिए? केवल फुल फॉर्म में नहीं रूबिका जी, बहुत ही आत्मविश्वास से बिल्कुल लवरेज दिखाई। इस तरह का आत्मविश्वास डेमोक्रेसी में किसी नेता में तब आता है जब उसको इस बात का भरोसा होता है कि जनता का उस पर भरोसा कायम है। जो प्रधानमंत्री ने बार बार कहा कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि जनता का भरोसा मुझ पर क्यों है, और ये 9 साल हो गए इस बात। जो उन्होंने एक बात और उठाई, आलोचना और उसके आरोप, इन दोनों का अंतर शायद विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है। आज अभय जी की बात सुन के, कल जो राहुल जी बोले उसको सुन के मुझे 2018-19 का दृश्य याद आ रहा है। इससे ज्यादा आक्रामक थी कांग्रेस पार्टी राफेल को लेकर। उसका नतीजा क्या हुआ सबको मालूम। राफेल में कम से कम सरकार इन्वॉल्व, सरकार, 2 सरकारों के बीच में समझौता हुआ था, उस सरकार के जरिए खरीद हुई थी, तो उसमें सरकार का एक पक्ष था, इसमें सरकार का कोई पक्ष नहीं है। उसके अलावा एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें सरकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सरकारी जो वित्तीय संस्थान है, चाहे LIC हो, चाहे स्टेट बैंक हो या दूसरे संस्थान हो, उनमें से किसी के लोन की एक किस्त भी डिफॉल्ट नहीं हुई। LIC को ने जो इन्वेस्टमेंट किया है अडानी की कंपनियों में, ये मानना है पिछले 20 साल में LIC अडानी को लेकर जो देश में इतनी चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसका जिक्र तक नहीं करना चाहिए था। जो उन्होंने किया वो ठीक किया। मुझे लगता है कि अगर वो जिक्र करते, अगर वो राहुल गांधी ने जो कुछ बोला था उसका जवाब देते, तो इसका मतलब उनकी कमजोरी दिखाई देती। इसका मतलब वो मानते हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसकी उन्हें सफाई देने की जरूरत है। सवाल यह है कि विषय क्या था। संसद में जो है वो कार्यक्रम तय होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत, अपना कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया है और उन्होंने जो पिच तैयार राहुल गांधी की तरफ से की जा रही थी उस पर खेलने से बिल्कुल इनकार कर दिया। रशीद किदवई साहब। रूबिका, देखिए नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वो केवल भाजपा के नेता नहीं है। तो जब वो पूरी बात करते हैं तो वो केवल पूरे देश की उन्हें बात करनी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि कोई आदमी मुलजिम है। देखिए, एक बात आई है और भाजपा बहुत समय से विपक्ष में रही, उससे पहले भारतीय जनसंघ थी। हमेशा जब इस तरह के आर्थिक मामलों के मुद्दे आए तो हमेशा जांच की मांग हुई, चाहे वो मुद्रा कार्ड हो, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो, चाहे प्रतिभूति घोटाला हो जो हर्षद मेहता का हुआ था। भाजपा ने हमेशा जांच की मांग की। तो जांच से क्यों इतना भाजपा इतनी आतुर क्यों नजर आ रही है हमें कि वो एक विरोधी घराने को या एक व्यक्ति विशेष को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है? तमाम लोग या उनके समर्थक, ये चीज मुझे बड़ी अटपटी लगती है। देखिए, कोई नहीं कह रहा कि वो दोषी है। उठाया रशीद साहब, आप ये कह रहे हैं कि देश का सवाल है, इस पर प्रधानमंत्री को कुछ कह देना चाहिए था। बैकफुट पर क्यों बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही है? प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे, 10 सेकंड। अभी जी बस 1 सेकंड रुकिएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि रशीद साहब ने जो बात कही बिल्कुल सही है। जिन घोटालों का उन्होंने जिक्र किया बिल्कुल सही है, लेकिन उन घोटालों की जांच इसलिए हुई कि प्राथमिक जांच में घोटाला सामने आ चुका था। इस मामले में न कोई जांच हुई है। एक ऐसी एजेंसी जो शॉर्टिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है और 16 और कंपनियों को शिकार बना चुकी है, कंपनी के शेयर गिराती है, फिर उनको खरीदती है। हम इंतजार करेंगे सेबी जो है जांच शुरू हो जाए। सर सेबी जांच नहीं कर रही है क्या? सेबी तो जांच कर रही है ना। रूबिका जी,
रूबिका जी, सेबी 2019 से रूबिका नजर जी। है उसकी अडानी के शेयरों पर। एब्सोल्युटली अभय जी माफी चाहती जो हूँ, मेरे भी पास वक्त की रेगुलेटर बिल्कुल हैं, कमी- उनको मेरे मालूम पास है वक्त कि की क्या कमी है करना सर, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन ये मुद्दा अभी कहाँ रुक जाने वाला है, अभी तो आगे तक आप लेकर जाएंगे ये सोच रखा है आपने। देखते हैं अब आगे होता क्या है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राहुल गांधी के 40 मिनट के सवालों का आज लगभग 85 मिनट तक जवाब देते रहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।